और किसके बारे में पढ़ना है? एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास जानना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, 1 U होता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? कार्बन। कार्बन का सिंबल कितना होता है? C होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 12 U होता है। थर्ड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। थर्ड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर सिंबल क्या है, इसके बारे में जानते हैं? तो नहीं जानते तो देखो, इतना वो होता है। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 16 U होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? 16 U होता है। 4 में चलो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? और उसका सिंबल क्या होता है? नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और उसका एटॉमिक मास 14 U होता है। 5 में चलते हैं, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है क्या सिंबल? Mg होता है। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 24 U होता है। 6 में चलते हैं, फास्फोरस का। फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P होता है। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? तो 31 U होता है इसका एटॉमिक मास। 7 में चलते हैं, 7 में है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। और इसका एटॉमिक मास क्या है? 23 U है। और 8 में क्या है? 8 में है पोटासियम। क्या है? पोटासियम। और इसका सिंबल क्या है? K। और इसका एटॉमिक मास क्या है? 39 U है। कैल्शियम का और अगला क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। और इसका सिंबल क्या है? कैल्शियम का Ca होता है। इसका CO होता है। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 40 U होता है। और आगे क्या? सल्फर। 10 में क्या है? सल्फर। सल्फर। तो सल्फर का सिंबल क्या होता है? S होता है। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 32 U होता है। अब क्लोरीन 11 में क्या है? क्लोरीन। 11 में क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन का क्या है? होगा एटॉमिक मास क्या होगा? आगे सिंबल क्या होता है? इसका क्लोरीन का Cl होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना? 35.5। क्लोरीन और कैल्शियम में कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि कैल्शियम का CO होता है सिंबल और क्लोरीन का क्या होता है? Cl। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे कि कन्फ्यूज ना हो। बस इतना तुमको याद रखना होगा। इम्पोर्टेंट एलिमेंट का इम्पोर्टेंट मास है। बस इतना याद कर लोगे तो आगे में न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।